14 फरवरी 2019। एक खामोश दोपहर जो कुछ ही मिनटों में इतिहास की सबसे दर्दनाक चीख बन गई। जम्मू श्रीनगर हाईवे, बर्फीली हवाओं के बीच सीआरपीएफ का एक लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 78 गाड़ियां, 2500 से ज्यादा जवान, हर एक के दिल में घर लौटने की यादें और देश की सेवा का जुनून। सब कुछ सामान्य था, या शायद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस दिन सड़क पर सिर्फ एक काफिला नहीं चल रहा था, बल्कि एक साजिश भी चुपचाप आगे बढ़ रही थी। अचानक एक कार तेज रफ्तार में काफिले की बस की ओर बढ़ती है और फिर एक धमाका, इतना भयानक कि धरती कांप उठी। आसमान तक उसकी गूंज पहुंच गई और पूरा देश सन्न रह गया। 40 जवान एक पल में हमेशा के लिए हमसे दूर हो गए। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या यह सिर्फ एक हमला था, या एक महीनों से रची गई साजिश? हमले को अंजाम देने वाला एक स्थानीय युवक आदिल अहमद डार, लेकिन क्या वो अकेला था? जांच में सामने आया कि इस हमले की प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। RDX, एक बेहद खतरनाक विस्फोटक, इतनी बड़ी मात्रा में बिना नेटवर्क के आ ही नहीं सकता। तो फिर इसके पीछे कौन था, कितने लोग शामिल थे और कितने लोग आज भी छुपे हुए हैं? और फिर आता है सबसे खतरनाक सवाल, क्या हमें पहले से चेतावनी मिली थी? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं हाँ, लेकिन क्या उस चेतावनी को गंभीरता से लिया गया? क्या फैसले सही समय पर लिए गए, या एक छोटी सी लापरवाही इतनी बड़ी त्रासदी बन गई? हमले का तरीका भी साफ बताता है, यह कोई आम हमला नहीं था। एक सटीक प्लान, सटीक टाइमिंग, सटीक लोकेशन, यह एक मिशन था। हमले के बाद पूरा देश गुस्से में था, हर आंख में आंसू, हर दिल में आग। और फिर भारत ने जवाब दिया, बालाकोट एयर स्ट्राइक। लेकिन क्या बदला ही अंत है, या समझना ज्यादा जरूरी है? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं यह हमला सिर्फ एक घटना नहीं था, यह एक संदेश था कि आज का युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं, बल्कि दिमाग, नेटवर्क और मौके से लड़ा जाता है। पुलवामा हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वो होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, और एक छोटी सी चूक इतिहास बन जाती है। आज भी कुछ सवाल हवा में तैर रहे हैं, क्या पूरी सच्चाई सामने आई? क्या हमने सबक सीखे, या हम फिर किसी अगली खबर का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक अधूरी कहानी है हर उस शहीद की जो वापस घर नहीं लौट सका। और कुछ कहानियां आज भी खामोश हैं। जय हिंद।